नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। निजी क्षेत्र के दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने फिर से फिक्स डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने एफडी रेट में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करने का फैसला किया, जो 22 जून 2022 से लागू हो चुका है। 2 करोड़ रुपए से कम के एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आईसीआई बैंक के वेबसाइट के मुताबिक 7 से 14 दिनों के एफडी पर अब 2.75% ब्याज मिलेगा। वहीं 91 से 120 दिनों के एफडी पर 3.75%, 185 से 210 दिनों के एफडी पर 4.65%, 290 दिनों में लेकर 1 साल से कम अवधि वाले एफडी पर बैंक 4.65% ब्याज देगी। यूपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट की मदद के लिए बुधवार से गिरिवांश सेल की शुरुआत की है और यहां पर गिरिवांश सेल बोर्ड की हेडक्वार्टर प्रयागराज में खोला गया। हेडक्वार्टर के साथ ही 5 रीजनल सेंटर में भी यह गिरिवांश सेल खोला गया है। गिरिवांश सेल 1 महीने तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगा। जिन स्टूडेंट की मार्कशीट में नाम, रोल नंबर और अंक में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या रिजल्ट को लेकर कोई दूसरी समस्या है, वह इस गिरिवांश सेल से संपर्क कर सकते हैं। गिरिवांश सेल 1 महीने तक काम करेगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में बुधवार को आरजेडी और वाम दलों के विधायक विधान पार्षद ने विधानसभा से राजभवन तक का मार्च किया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में मार्च निकाला गया है। युवाओं को रोजगार और अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला गया था। इस बीच मार्च में कांग्रेस नहीं दिखी है। इस तरह से महागठबंधन बटा हुआ दिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि युवाओं को रोजगार एवं अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर हम लोगों ने मार्च निकाला। अग्निपथ योजना से छात्रों को कोई लाभ नहीं होगा, यह उनके हित के लिए नहीं है। केंद्र सरकार युवा और छात्रों का जीवन तबाह कर रही। जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेगी, तब तक हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। बिना काम के करोड़ों की पेमेंट घोटाले के बाद अब हाई मास्ट लाइट घोटाले की परतें भी खुलती जा रही है। मई में एनबीटी की ओर से उठाए गए हाई मास्ट लाइट घोटाले में दूसरी बार शिकायतकर्ता को जांच कमेटी बुलाया गया है। जी हां, आपको बता दें कि इस बार 21 लाइट से नगर निगम में भी लगातार ये घोटाले सामने आ रहे हैं और आपको बता दें कि इस बारे में खुद नगर निगम को भी पता नहीं है। ठेकेदार ने मार्च 2019 में लाइट लगाने के बिल नगर निगम में दे दिया और वार्ड नंबर 1 में 2 लाइट लगाने के काम जून 2019 में शुरू किया गया और नियम कहता है कि काम पूरा होने के बाद ही बिल लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर हाई मास्ट लाइट घोटाले में अधिकारियों ने बिल जमा किए ही पेमेंट रिलीज कर दी। राज्य चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 18 नगर परिषदों में से अब तक 15 के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राज्य चुनाव आयोग के सचिव इंद्रजीत सिंह ने पीटीआई भाषा को बताया 18 में से 15 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जबकि भिवानी, बहादुरगढ़ और पलवल परिषद के परिणाम शीघ्र ही आने की उम्मीद है। भाजपा ने 8, जेजेपी 1, इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 और निर्दलीय ने 5 सीटें जीती है। अधिकारी ने बताया कि 28 नगर पालिका समितियों में से भाजपा ने 12, जेजेपी ने 2, आम आदमी पार्टी ने 1 जबकि निर्दलीय ने 13 पर जीत हासिल की है। वोटों की गिनती बुधवार सुबह 8 बजे शुरू हुई। मतदान में 70% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन के अलावा आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अपनी पार्टी चुनाव पर चुनाव लड़े थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाना बहुत खुशी की बात है। नीतीश ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने बात कर इसकी जानकारी दी थी कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत ही हृदय से धन्यवाद। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में भाग लिया था वह अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके अलावा आयोग ने भारतीय वन सेवा परीक्षा का भी रिजल्ट जारी किया है। आयोग द्वारा यह प्रिलिमिनरी एग्जाम परीक्षा 5 जून 2022 को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब मेंस परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होने में बमुश्किल 6 महीने बचे हैं। इससे ठीक पहले सत्तारूढ़ भाजपा के गठबंधन सहयोगी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि आईपीएफटी का एक बड़ा और एक धड़ा शनिवार को शाही वंशज प्रद्योत किशोर देववर्मा की पार्टी टीआईपीआरए मोथा में शामिल हो गए। उन्होंने आईपीएफटी के खिलाफ अपनी अलग राज्य पिपरालैंड की मांग से हटने और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने का आरोप लगाया है।
2019 में कांग्रेस छोड़कर प्रद्योत ने पिछले साल फरवरी में TIPRA मोथा बनाया था। TIPRA मोथा के गठन के 2 महीने बाद ही पार्टी पिछले साल जिला परिषद में सत्ता में आई। IPFT के कुछ नेता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों के 11,000 से अधिक मतदाता यह कहते हुए पार्टी में शामिल हुए कि TIPRA मोथा अकेले अलग राज्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है। दिल्ली परिवहन निगम द्वारा भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। इसके अनुसार DTC द्वारा मैनेजर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती अभियान द्वारा मैनेजर और मैनेजर के पदों पर अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार DTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में विमान सेवा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के बीच हुए करार के बाद हिंडन से इन शहरों को कनेक्ट करने की उम्मीद बढ़ी है। गाजियाबाद और नोएडा में रहने वाला बड़ा वर्ग इन शहरों से जुड़ा हुआ है। माना जा रहा है कि इनमें से चित्रकूट और आजमगढ़ के लिए यहां से उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि हिंडन घरेलू उड़ान सेवा से जुड़े अधिकारी और आधिकारिक रूप से इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि तकनीकी स्तर पर इस पर महीनों से काम चल रहा है। बस अधिकारियों की अनुमति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राजकीय विश्वविद्यालय के कुलपति बनाने वाले विधेयक को वापस कर दिया। राज्यपाल ने इसे अनुपालन की अपूर्णता के आधार पर वापस किया है। ममता बनर्जी कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होने वाला विधेयक 14 जून को राज्य विधानसभा में पारित किया था। राजभवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि विधानसभा सचिवालय से राज्यपाल के विचार के लिए विधेयक भेजे गए। इन विधेयकों में राज्य के विश्वविद्यालय के चांसलर CM को बनाने का विधेयक भी शामिल है। इस विधेयक को लेकर विधानसभा बहस भी पूरी आधिकारिक रिपोर्ट जल्द से जल्द बनाकर भेजी जाए। देश में किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं को चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर को सुधार और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत सरकार हर साल किसानों के खाते में 3 किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। अब तक सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों को खाते में 11 किस्त ट्रांसफर कर चुकी है। सरकार जल्द आने वाले कुछ महीनों में किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे भी ट्रांसफर कर सकती है। ऐसे में किसानों को कुछ जरूरी काम जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए, वरना उनको गलती से किस्त के पैसे नहीं मिलेंगे। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दो कि शनिवार को सूबे में कोरोना के 580 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,33,242 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। वहीं राज्य में मौतों का आंकड़ा 10,947 मौतों के साथ फिलहाल स्थिर बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा है कि आज 391 लोगों के संक्रमण में उबरने के बाद स्वस्थ हो चुके लोगों की कुल संख्या 12,18,817 पर पहुंच गई है। वहीं उपचाराधीन रोगियों की संख्या 3,478 रह गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य समय में 6 दिन पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर अरब सागर के हिस्से, गुजरात व राजस्थान के बाकी इलाकों में भी मानसून पहुंचने के साथ देश भर में छा गया है। IMD ने जानकारी दी है कि देश भर में मानसून पहुंचने की सामान्य तिथि 8 जुलाई है, लेकिन इस बार 6 दिन पहले ही मानसून ने समूचे भारत को कवर कर लिया है। बता दें कि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में 6 जुलाई तक मानसून के पूरे देश में पहुंचने की संभावना जताई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर भारत के राज्यों में 30 जून को मानसून की दस्तक के बाद से देश के तमाम राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी जमकर बादल गरजे हैं। देश के करोड़ों लोगों की दिलचस्पी इस बात में होती है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या चल रहा है और दोनों की कीमतों में कोई बढ़ोतरी हुई या नहीं। पेट्रोल डीजल लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ अहम मसला है और दोनों की कीमतों में दिलचस्पी का कारण भी यही है। ऐसे लोगों के लिए बड़ी खबर है कि रविवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जानकारों का कहना है कि 40 दिन से अधिक समय से पेट्रोल डीजल का रेट पूर्व की भांति ही बना हुआ है। लोगों का कहना है कि इस कारण उन्हें काफी राहत मिली है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।